क्या समझ में आया है आपको शौकत यूसुफजई की बातचीत से? ये जो कॉल आई है वज़ीर आज़म साहब की, आप वो ये कह रहे हैं कि ये रवैया ठीक नहीं है, इस रवैये के साथ आप डायलॉग पे नहीं बुलाते किसी पार्टी को। वो ये कह रहे हैं कि दूध के साथ मेंगनियाँ भी हैं। देखो उसमें इसमें कौन सी मेंगनी वाली बात है भाई? उन्होंने डायरेक्ट पेशकश की है। देखो इन्होंने कमेटी खुद मैंने जिस तरह पहले कहा है कि ये पहले चाहते थे कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात हों, उन्होंने इनकार कर दिया साफ, पिछले पिछले महीने बता दिए, बल्कि पिछले हफ्ते बता दिया भाई हमसे करनी है तो वो कोई ला अपना मान के सूरत हाल बात करें, हमसे कोई डायलॉग सियासत पे ना करें, आप सियासी फंड से मुज़ाकरात करें। अब फिर हमारे पास मुज़ाकरात है, फिर मुज़ाकरात चल रहे थे, इन्होंने खुद उससे वित्ता किया है। इसमें कौन सी रौनियत है या फिर रौनियत है? ये खुद पीछे हटे हैं, हमने तो पीछे नहीं हटे। और जहां तक ये बात है, वो ये हम कह अपनी रहे इसलिए हैं कहते ना हैं कि कि आप हुकूमत का मुज़ाकरात रवैया करिएगा, हम ठीक आपकी नहीं चाहते है, हैं। यानी आपके जो बिहेवियर है उसमें तंज है, उसमें और बहुत सारी बातें हैं। प्रॉबेबली मौकिफ ये भी है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद ये कहा कि सियासी बयानात फिर ना दें, लेकिन फिर आज वजीर आजम की जानिब से ये भी कहा गया कि अपने गिरेबान में झांके। नहीं, उसमें ये इसलिए कहा कि 18 में कमीशन बनाया था, उस वक्त हमने कोई जुडिशियल कमीशन रट नहीं लगाई थी, इनको पूरा हुकूमत करने का मौका दिया। आज अब जुडिशियल कमीशन भी हम शायद बनाने पे तुम्हें तो शायद कि अगर ये ज्यादा जिद करे तो हम बनाने को तैयार थे, लेकिन ये हर चीज इनका अगर मुतालबा ये होना था कि जी जुडिशियल कमीशन बनाओ, फलां जज भी बनाओ। और देखो फलां जज भी बन जाते हैं, अगर फैसले के खिलाफ हो तो ये कहते हैं जज बिक गए हैं। मतलब भी इतना इन्होंने अपना सब अपना जो परसेप्शन खराब कर लिया है और मिसट्रस्ट डेवलप कर लिया है कि कोई सियासी पार्टी इन पे एतबार करने को तैयार नहीं है। ये मैं आपको लिख रहे हैं कि फजल रहमान साहब इतना जोर लगा दे कभी इनके साथ नहीं चल सकते। महमूद अचकजई साहब को इन्होंने मैंडेट दिया कि जी लेकिन आप जाके हमारे यहाँ पे आपने मुज़ाकरात जो करें। जो इस वक्त जब वो स्टांस है JUI का, गौस साहब, इस वक्त जो JUI का स्टांस है, असलम गौरी साहब बहुत ग्राउंडेड फील हो रहे हैं मुझे। उन्होंने कहा कि ठीक है जो पिछली बातें हुई हैं, तलखियां हैं, हम उसको साइड पे रख रहे हैं, ऑपोजिशन को मजबूत होना है, हम चाहते हैं कि डायलॉग पर आना चाहिए। नून लीग क्यों नहीं ये किरदार अदा कर सकती? पुरानी बातें करके ही अगले डायलॉग की बात क्यों करनी है, यानी तंज करके ही क्यों करनी है? इस तरह का रवैया भी तो हो सकता है जो JUI का है। देखो हमने मुझसे बात की आपने मिलते की है, आप जाकर बैठे हैं, जो मुतालबा दिए थे बिल्कुल नॉन सीरियस मुतालबात है, इसके बावजूद हमने उसका जवाब बनाया। हमारा पूरा थिंक टैंक उस पर बैठा, उस पर सारा उसका जवाब बनाया। अचानक बयान आ गया कि जी नहीं हम तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, जब आपने जुडिशियल कमीशन ही बनाया। जुडिशियल कमीशन भी बनाने को तैयार था, लेकिन तकनीकी वजूहात है उसमें। सुप्रीम कोर्ट की जज साहबान फैसले सुने और हम कह के नहीं आप ये न सुने, ये जुडिशियल कमीशन ये फलां सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको सुने, तो ये इदारे का एक बड़ी तस्दीक है और एक मतलब एक खेल तमाशा हर चीज को ये बना रहे हैं। कोई फ्रस्ट्रेशन का शिकार है ना, उसकी JUI से गए वहां से इनको एक जवाब मिला है। वो ज़ाहिर सियासी एक जमहूरी बनते हैं मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने इनकार तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक जो तमाम किया और एक कहा कि ये तो कमेटी बात करेगी, तो इनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए, सीरियस होना चाहिए, मुल्क की खातिर होना चाहिए। देखो इक़्तिदार सदा किसी के लिए एक नहीं रहता, आज हमें कल ये हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, लेकिन आपने रियासत का सोचना है, मुल्क का सोचना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।